मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे। ये साल का सबसे बेस्ट गोचर होने जा रहा है इस 2026 का। गुरु उच्च के होने जा रहे हैं, गुरु कर्क राशि में आएंगे। ऐसा इवेंट 12 साल बाद होता है क्योंकि गुरु का जो राशि चक्र है, गुरु एक साल में राशि पूरी करते हैं, 12 साल बाद घूम के अपनी कर्क राशि यानी कि जो उच्च राशि है वहां पर आते हैं। तो इस साल ये अच्छी चीज होने जा रही है, ये ब्लेसिंग वाली चीज है, बहुत सारी राशियों के लिए ब्लेसिंग वाली चीज है। गुरु कर्क में आएंगे 2 जून को। हालांकि गुरु एक साल में एक राशि पूरी करते हैं, लेकिन चूंकि गुरु इन दिनों शीघ्रगामी गति से चल रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, गुरु इसी साल में 31 अक्टूबर को सिंह में आ जाएंगे दोबारा। ऐसा नहीं है कि गुरु का गोचर 6 महीने का हो गया या 5 महीने का हो गया, 2 जून को आए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीने का, ये ऐसा नहीं होता। ये होगा साल का ही, लेकिन होगा क्या, यहाँ पर सिंह में आएंगे, वक्री होंगे, मार्गी होंगे, फिर 24 जून को, फिर 24 जनवरी को 2027 को फिर दोबारा कर्क में आ जाएंगे, फिर रहेंगे 24 जून तक कर्क में। तो साइकिल पूरा साल का है, लेकिन इन 3 महीनों में नवंबर का महीना पूरा है, दिसंबर का है, जनवरी के 24 दिन है, इन 3 महीनों में सिंह में रहेंगे, लेकिन टोटल कर्क राशि में ही 9 महीने रहेंगे। तो यहां पर गुरु के इस गोचर का क्या फल होगा इस पे विचार करेंगे। लेकिन गुरु का जो गोचर होता है वो 5 राशियों के लिए अच्छा होता है, और ये जो वीडियो आप देखेंगे, इस वीडियो को आप देखेंगे चंद्र कुंडली के लिहाज से। गुरु का गोचर कुंडली में दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में और 11वें भाव में अच्छा होता है। गुरु इतने इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, आपकी कुंडली में 12 भाव होते हैं। दूसरा भाव धन का भाव होता है, उसके कारक गुरु हैं। 5वां इजी गेंस का बुद्धि विवेक का भाव होता है, उसके कारक गुरु हैं। हायर एजुकेशन का ये भाव होता है, उसके कारक गुरु हैं। 9th हाउस आपका भाग्य स्थान होता है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ भाव होता है। आपकी लाइफ में जितना भी कुछ आता है, ये 9th हाउस सबसे बेस्ट भाव होता है कुंडली का, उसके कारक गुरु हैं। 11वां भाव जो आपकी आय का भाव होता है, उसके कारक गुरु हैं। यदि ये गुरु अच्छे गोचर में रहते हैं तो कितना फायदा मिलता है आप इसका अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान के कारक, संतान के कारक, धन के कारक, भाग्य के कारक, सबके कारक गुरु ही हैं। तो गुरु का ये गोचर 12 राशियों के लिए कैसा फल लेकर आएगा, इस वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, लगातार अंत तक आपको आपकी राशि के बारे में सब कुछ बताया जाएगा कि कहां पर गुरु की दृष्टि आएगी, किसके लिए फल अच्छा रहेगा, किसके लिए फल खराब रहेगा। ये 12 राशियों के ऊपर, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आपने ये समझा कि गुरु कितने इंपॉर्टेंट हैं। 4 घरों के कारक हैं गुरु, लेकिन कुंभ राशि को देखते हैं तो आय स्थान और धन स्थान के स्वामी भी गुरु हैं। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला ये गोचर, वीडियो में आगे देखते हैं। तो बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु आय और धन दोनों भावों के स्वामी होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं आपके लिए, क्योंकि दोनों के कारक भी गुरु होते हैं आपके लिए, तो दोनों के स्वामी भी गुरु हैं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, गुरु छठे में गोचर करेंगे। छठे का गोचर गुरु का अच्छा नहीं होता है, शास्त्र के मुताबिक तो अच्छा नहीं होता है, लेकिन जहां पर गुरु की दृष्टि है वहां पर आपको थोड़े से फल बेटर मिलते हुए नजर आ सकते हैं। इससे सबसे पहले तो ये काम करिएगा, उधार मत दीजिएगा, किसी की लीगल या फाइनेंशियल गारंटी मत लीजिएगा, क्योंकि छठा एक्टिव हो गया ना, तो ये गोचर अच्छा नहीं है। आय भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी छठे में चला गया। यदि कोई पैसा लेने आएगा, छठा रोग का भाव होता है, ऋण का होता है, शत्रु का होता है, उसको पैसा देंगे, पैसा फंस जाएगा। तो ये काम मत करिएगा, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर फायदा कहाँ होगा, गुरु की 5वीं दृष्टि जाएगी आपके कर्म स्थान के ऊपर, जहाँ पर पड़ी है आपकी मंगल की वृश्चिक राशि। तो ये कर्म स्थान के ट्रायंगल को एक्टिव करेगा एक तरीके से। तो कारोबार में वृद्धि करेगा, आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी जो फ्रंट के ऊपर अच्छी होती हुई नजर आएंगी, और आपको कर्म में यानी कि कारोबार में या आपके वर्क प्लेस के ऊपर आपका प्रभाव बढ़ाने का काम करेगा। आप कोई भी काम करते हैं, कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं, फ्रीलांस का काम करते हैं, यहाँ पर आपको उसके बेटर फल मिलते हुए नजर आएंगे। यदि आपका काम विदेश से जुड़ा हुआ है, मान लीजिए आप फॉरेक्स का काम कर रहे हैं, इमिग्रेशन का काम कर रहे हैं, आप स्टडी अब्रोड का काम कर रहे हैं, या फिर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, विदेशों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, किसी एमएनसी के साथ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको चीज़ें बेटर होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पर रहेगी 12वें भाव के ऊपर। विदेश यात्रा का भी योग जो है वो बनता है, क्योंकि 12वां भाव एक्टिव हो गया गुरु के द्वारा। गुरु की दृष्टि आएगी धन भाव के ऊपर, अपने ही भाव को देख रहे हैं। अब देखिए, इसी का नेगेटिव फल यह है कि किसी को पैसे नहीं देने, इसी का पॉजिटिव फल यह है कि धन के फ्लो को थोड़ा सा मेंटेन रखेंगे। यहाँ पर धन भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि का मतलब यह है कि धन भाव आपका एक्टिव रहेगा। कुटुंब भाव भी होता है, यहाँ पर कुटुंब में वृद्धि कर सकता है। हो सकता है कि फैमिली फंक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाएं इस साल में, आपको आपका आना जाना बहुत अच्छा हो जाए, या कुटुंब के साथ कोई
रिलेशनशिप नहीं है, मीन्स आप रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पर भी चीज़ें जो है वो आपको पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी। तो कुंभ राशि के जातक जो हैं उनके लिए आय भाव और धन भाव का स्वामी होकर गुरु छठे में है, इस लिहाज से अच्छा नहीं है कि पैसा देंगे तो डूब जाएगा, लेकिन इस लिहाज से अच्छा है कि धन भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है। आय में थोड़ी सी बाधा जरूर आ सकती है, क्योंकि आय भाव से अष्टम में गोचर कर रहा है, तो वो थोड़ा सा आपके लिए मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा, कुछ कुछ बीच में गड़बड़ होगी मनी के फ्लो में। लेकिन धन भाव के ऊपर चूंकि गुरु की दृष्टि है, तो धन का संचय आपका होता रहेगा। तो ये रहेगा कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु के गोचर का फल। यदि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर है, तो गुरु की स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए कुछ रेमेडीज शास्त्रों में दी गई हैं, तो वो रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। मान लीजिए आपका गुरु राहु केतु एक्सिस पे है, गुरु लगन कुंडली के छठे, आठवें, 12वें में पड़ा हुआ है, गुरु शनि मंगल से पीड़ित है, या गुरु खराब स्थिति में है, रेट्रोगेशन में है, अस्त है ना, तो आपको गुरु की रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। तो गुरु की सबसे अच्छी रेमेडीज क्या होती है? अपने टीचर की रिस्पेक्ट करिए, सबसे अच्छी रेमेडी, क्योंकि गुरु है ना वो। दूसरा गुरु की रेमेडी होती है, गुरु ज्ञान के कारक हैं, तो किसी एक बच्चे को आप स्टडी में हेल्प करिए। कोई मैटर नहीं करता कि आप किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, आप उसको अपनी नॉलेज शेयरिंग के रूप में भी कर सकते हैं। कोई बच्चा मान लीजिए को पढ़ना चाहता है, उसको आपके पास समय है, आप उसको एक सब्जेक्ट में असिस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 10 रुपये की पेंसिल लेके दे सकते हैं, स्कूल का बैग लेके दे सकते हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म लेके दे सकते हैं, स्टेशनरी लेके सकते हैं, या उसकी स्टडी में हेल्प कर सकते हैं। ये गुरु का ही काम है। किसी को ज्ञान देना, किसी को ज्ञान में हेल्प करना, ये गुरु का काम है। तो ये रेमेडीज आप कर सकते हैं, ये इजी रेमेडी है जो आसानी से की जा सकती हैं। अदरवाइज गुरु के जो मंत्रास होते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, उसका जप किया जा सकता है, एक माला डेली करिए, वो आपके लिए अच्छा है। पीली वस्तुओं का दान किया जा सकता है, पीले फूल दान किए जा सकते हैं, पीला कपड़ा दान किया जा सकता है, ये गुरु की रेमेडीज होती हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं कि गुरु का स्टोन पहन सकते हैं। यदि बहुत कुछ नहीं करना चाहते, आपके पास पैसा है, तो पुखराज पहन लीजिए इस इंडेक्स फिंगर में। लेकिन पुखराज तभी पहनिएगा यदि आपकी कुंडली में गुरु 6, 8, 12 में नहीं बैठे। यदि 6, 8, 12 में बैठे हैं, तो गुरु की ये रेमेडी मत करिएगा, इसको लॉक कर दीजिएगा, ये साइड पे रख दीजिएगा, क्योंकि यदि गुरु 6, 8, 12 में है लगन कुंडली में, तो छठे, 8वें, 12वें का प्रभाव ले जाएगा, फिर वो पुखराज आपके लिए नेगेटिव फल भी कर सकते हैं। तो ये कुछ गुरु की रेमेडीज हैं जो आपको करनी चाहिए यदि कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।